बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैज़ान नईम। आप देख रहे हैं किचन विद फैज़ान। किचन विद फैज़ान पे आने के लिए आप सबका शुक्रिया। आज की वीडियो में हम कोई रेसिपी तैयार नहीं करेंगे। आज मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जो सवाल पिज़्ज़े से रिलेटेड हैं सिर्फ उन्हीं का जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज हैं और आपके बहुत सारे कमेंट्स यूट्यूब पे भी हैं। मैं अकेले अकेले का रिप्लाई नहीं दे सकता। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज की वजह से एक एक बंदे को रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल है। पिज़्ज़े से रिलेटेड आप सबने जो भी सवाल किए हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इंशाल्लाह मैं आज इस वीडियो में आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप पिज़्ज़े का काम पूरा सीखना चाहते हैं कमर्शियल लेवल पे, तो आपको पिज़्ज़ा प्लेलिस्ट जो किचन विद फैज़ान पे मैंने पिज़्ज़ा प्लेलिस्ट बनाई है वो सारी की सारी देखनी पड़ेगी। उसमें जितनी भी वीडियोस हैं आपको सारी की सारी देखनी पड़ेंगी, फिर आप पिज़्ज़े का सारा काम सीख सकते हैं। अगर आप चिकन शवारमा या जिंगर का काम सीखना चाहते हैं या अपने घर में बना के पिज़्ज़ा, चिकन शवारमा या जिंगर की कोई आइटम एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको कमर्शियल वीडियोस देखनी पड़ेगी। अगर जिंगर की बात करूं तो जिंगर की भी एक अलग प्लेलिस्ट है कमर्शियल जिंगर रेसिपी के नाम से। अगर चिकन शवारमे की बात करें तो कमर्शियल चिकन शवारमा रेसिपी की भी एक अलग प्लेलिस्ट है। ये तीनों प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेंगी, फिर आप फास्ट फूड का सारा काम सीख सकते हैं। एक वीडियो देख के ना तो आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, ना जिंगर बना सकते हैं, ना चिकन शवारमा बना सकते हैं। हल्की फुल्की चीज बन जाएगी। अगर आप परफेक्ट चीज बनाना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मौजूद सारी की सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, फिर आपको पता चलेगा कौन सी चीज किस तरीके से तैयार करनी है। कोई भी चीज सीखनी होती है, फॉर एग्जांपल हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे एक बुक्स में इतने ज़्यादा चैप्टर होते हैं, वो सारे के सारे हम पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देखते हैं, फिर हम पास होते हैं। इसी तरह ये सारी की सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। ये आप जहन से निकाल दें। किसी की भी एक वीडियो आप देखें और वो चीज़ आप परफेक्टली तैयार कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी नज़र में ऐसा मुमकिन नहीं है, बाकी आगे अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी बात, कोई भी वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। स्टार्ट से प्लेलिस्ट शुरू करनी है, चाहे वो पिज़्ज़े की है, जिंगर की है या शवारमे की है। एंड तक तमाम वीडियोस उस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं जो वो आपने देखनी है, फिर आप इंशाल्लाह हर चीज़ परफेक्टली तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है यूट्यूब पे, सर मैंने सुना है रेस्टोरेंट में पिज्जा डो में सूजी भी यूज करते हैं। किसी का नाम नहीं मैं लूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, सिर्फ सवालों के जवाब दूंगा। सूजी से रिलेटेड आप सबको मैं बता दूं, सारे रेस्टोरेंट सूजी यूज नहीं करते। जिस तरह से ग्लूटन गम का और इलास्टिक का काम करता है, इसी तरह सूजी भी गम और इलास्टिक का काम करती है, मगर ग्लूटन की निस्बत सूजी से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए ग्लूटन यूज करते हैं। मगर आजकल की जो मैं बात करूं उसमें ग्लूटन भी यूज नहीं करते, सिर्फ ईका से काम चलाया जाता है और ईके के साथ ये पिज़्ज़ा रेसिपी तैयार की जाती है। जो बड़े रेस्टोरेंट हैं वो हर हाल में हर चीज़ को यूज करते हैं, वो ज़रूरी समझते हैं अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, इसलिए वो हर चीज़ यूज करते हैं। ज़्यादातर ग्लूटन ही यूज किया जाता है। अगर आप विदाउट ग्लूटन भी पिज़्ज़ा तैयार करते हैं तो वो भी अच्छा बनेगा। वो ये नहीं होगा कि ग्लूटन के बगैर पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बना, ग्लूटन के बगैर भी पिज़्ज़ा अच्छा ही बनेगा। ये सारी चीज़ें पिज़्ज़ा डो में इसलिए यूज़ की जाती हैं, फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट वाले ने 10 से 15 पिज़्ज़ों का स्टॉक लगाना है तो वो उसके लिए डो गूंदेगा। उसका जो टाइम पीरियड है 7 से 8 घंटे उसने पूरा करना है, तो वो सारी चीज़ें डालेगा तो 7 से 8 घंटे वो निकाल पाएगा डो के। वरना जब वो कुक करेगा पिज़्ज़े को तो डो ठीक से कुक नहीं होगी, उसकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी, उसकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी। इसलिए टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें यूज करना जरूरी है। सूजी से रिलेटेड एक चीज और भी है, मेरे माइंड में आ गई है, मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले क्या होता था कि कोई भी रेस्टोरेंट में एक मेन बंदा होता था जो पिज्जा डो पे उन्होंने लगाया होता था, साथ उसको एक हेल्पर दिया होता था। वो डो तैयार करके पैन में लगा के अगले बंदे को देता था कि वो इस पे टॉपिंग करे और कुक करे। रेसिपी जो होती थी सब वर्कर्स के दरमियान में घूमती होती थी। फॉर एग्जांपल मैं सीनियर बंदा हूँ
और मैं मोबाइल चलाना है, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, तो मैं दूसरे को बुलाऊंगा, यार आई जरा मेरी हेल्प करे। वो दूसरा बंदा आएगा, उसे मैं बताऊंगा इतने ग्राम ये चीज डाल दो, इतने ये डाल दो, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, वो डो तैयार करके लगा के दे देगा। पहले ये होता था, मगर अब ये नहीं होता। अब उन्होंने एक सीनियर शेफ रखा होता है जो तमाम रेसिपीज बना के दे रहा होता है, और यहाँ तक कि किसी को कोई चीज नहीं बताई जाती। फॉर एग्जाम्पल कोई नया लड़का जाता है तो उसे तो चीजों का पता नहीं है इतना, तो उसमें जो वो आटा यूज करते हैं, मैदा, वो फाइन मैदा यूज करते हैं, वो सूजी की तरह होता है। वो नया लड़का उसे सूजी समझता है, असल में होता वो मैदा है, फाइन मैदा उसे बोलते हैं, वो सूजी की तरह दानेदार होता है। अगला सवाल है भाई, अक्सर वीडियो वाले कहते हैं अगर ईस्ट का पैकेट एक दफा खोल दिया तो दोबारा यूज नहीं होता, क्या ये बात सच है? प्लीज बताएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने कोई भी चीज खोली है तो अगले दिन वो खराब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ मिक्स नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैकेट ईस्ट का खोला है, एक पैकेट ईके का खोला है, तो आपने सेपरेट एयर टाइट जो डब्बे होते हैं उसमें डाल के रख के आप इसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या इससे ज्यादा यूज कर सकते हैं, जब तक वो खत्म ना हो। बस इसमें गीली चमची नहीं डालनी और कोई चीज मिक्स ना हो। रेसिपी मिक्स करके भी आप रख सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है, मगर एयर टाइट कंटेनर में रखना है ताकि उसे हवा या नमी ना लगे। अगला सवाल है, सर आजकल पिज्जा का क्या हिसाब है, इसकी कॉस्ट बता दें प्लीज। देखिए, ये जो कॉस्ट वाला काम है ये आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। आप सबकी मोहब्बत है, आप सब सवाल करते हैं, मैं जहां तक हो सकता है आपको उन सवालों का जवाब देता हूँ। मौजूदा जो हालात होते हैं, मौजूदा जो प्राइस होती है, उस पे मैं कॉस्ट बना के आप सब को बता देता हूं, और जो बंदा वो वीडियो 1 साल बाद देख रहा है तो वो उसी वीडियो के नीचे सवाल करेगा कि आज ये प्राइस है, आपने इस प्राइस के हिसाब से बताया, इसलिए आपको ये कॉस्ट खुद मैनेज करनी पड़ेगी। एक कमेंट आया जी, एग नहीं डाली, यानी अंडा आपने पिज्जा डो में नहीं डाला। देखिए, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं वो अंडा यूज नहीं करते। वो अंडे वाली रेसिपी और रेसिपी है इटालियन में आती है, वो पाकिस्तान में ज्यादातर यूज नहीं होती। कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जिनको प्रॉपर नहीं पता, वो अंडा यूज करते हैं या कोई भी रेसिपी उठा के उसमें अंडा डाल के यूज करते हैं। अदरवाइज मैंने किसी भी रेस्टोरेंट वाले को अंडा डालते हुए नहीं देखा पिज्जा डो में। पिज्जा डो में अंडा यूज नहीं होता, तमाम रेस्टोरेंट ड्राई रेसिपी यूज करते हैं। एक बंदा रेगुलर कमेंट करता है, आप अच्छा काम कर रहे हैं मगर आप अपनी वीडियोस में म्यूजिक ना यूज किया करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तलावत कोई लगाऊं, ये म्यूजिक ना यूज करूं। बहुत कम कर दिया म्यूजिक यूज करना मैंने। एक कमेंट आया जी, 2 साल सफाइयां करवाने के बाद मुझे मेरे उस्ताद ने ये रेसिपी दी। बिल्कुल, मैं आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूं कि आप किचन विद फैजान की तमाम वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरी बताई हुई रेसिपीज को फॉलो करते हैं। ऐसा ही है, कोई किसी को नहीं बताता। ये मैंने आप सबके साथ सारी चीज़ें शेयर की हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये हुनर दिया और ये हिम्मत दी कि आप सबके साथ ये मैं सारी चीज़ें शेयर करूं। आप सबको इन चीज़ों का फ़ायदा भी हो रहा है। इंशाल्लाह आगे कोई भी मेरी वीडियोस देखेगा कमर्शियल के हवाले से, उसको इंशाल्लाह उन वीडियोस से फ़ायदा ही होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने जेन्युइन बात की है, जो बात हम प्रैक्टिकली करते हैं सिर्फ वही की है, कोई आलतू फालतू बात नहीं की। बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन बात करते हैं, मगर एक चीज मुझे ये समझ नहीं आती, लोग एक ही वीडियोस में सब कुछ बता के पिज्जा बनाना सिखा देते हैं और टाइटल पे लिखा होता है कि आप अपना कारोबार शुरू करो, लाखों कमाओ, हजारों कमाओ। ऐसा सीन नहीं है, ये मैं आपको डरा नहीं रहा। मेहनत जरूर है, पैसे जरूर हैं, प्रॉफिट भी होती है, सारा कुछ होता है, एक टाइम लगता है, उसके बाद आपको ये सारा कुछ मिलता है। मगर ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। बहुत सारी चीजें हैं किसी भी कारोबार को मैनेज करने में, वो एक वीडियो में बताई ही नहीं जा सकती, इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं।